साथ संगत जी, काफी समय से अभी हम सब एक संत महात्माओं के एक से एक विद्वान संत, एक से एक प्रेमी भगत के भाव श्रवण कर रहे थे। दास भी बैठा बैठा आपके साथ ही आनंद ले रहा था। साथ संगत तो भाव यही आ रहे थे कि साथ संगत जी बिना, जैसे कोई शरीर में रोग लग जाता है तो हम सबसे पहले अपने घर परिवार में या पड़ोसी से जिससे दिल मन मैच करता है उस बीमारी के बारे में बात करते हैं, साझा करते हैं कि हमें बुखार है। फिर वो अपने हिसाब से वो बोलता है ये टेबलेट खा ले, उससे भी नहीं ठीक होता तो अपने विचार से ये होता है कोई डॉक्टर खोज लो। तब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वो जान जाता है, क्योंकि उसकी पढ़ाई उसने पढ़ा हुआ है, तो समझ करके दवा देता है और दवा देने के बाद एक परहेज भी जरूर बताता है। तो साथ संगत जब उसका पालन कोई करता है वो मरीज, तभी वो दवा पूर्ण रूप से शरीर में लाभ प्रदान करती है और वो रोग डाउन हो जाता है और ये जो शरीर में विवेक है, मन है, उसे एतबार आ जाता है कि वास्तव में दवा भी ठीक है और ये डॉक्टर भी ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ये आत्मा के आनंद का मामला है। ये तो शरीर का उदाहरण दास ने लिया, इसी तरह शरीर में आत्मा है, क्योंकि आत्मा मेन है। आत्मा यानी जीव, जीव को ही ये शरीर दिया गया है और शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त 13 सिस्टम है। तो ये जीवन चल रहा है। तो साथ संगत जी, जीव जो है इसका इलाज होना है। मानव शरीर में जब आता है जीव, तो पीर पैगंबर संत महात्मा वेद ग्रंथ, जगह जगह मंदिर बने हुए हैं, माहौल है, ईश्वर ही सब कुछ है। तो ये मैसेज किसी जानवर को नहीं दिए जा रहे हैं। मंदिर के बारे में कुत्ते को क्या मालूम, वो तो मौका मिला जाके मीठा चढ़ा है तो खा लेगा, भाग खड़ा होगा। साथ संगत उसे क्या पता यहाँ भगवान है, क्या मतलब, उसको कोई ज्ञान नहीं है, वो मनुष्य के लिए ही है। तो ये भी साथ संगत जी एक संदेश दिया जा रहा है, चेतना दी जा रही है कि ईश्वर ही सबसे बड़ा है दुनिया में, ईश्वर से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। और साथ संगत जी, जब कोई श्रद्धा भाव मन से रखता है, भगवान के प्रति आस्था रखता है, तो वो कहीं मंदिर का सहारा लेता है, कहीं गंगा जी का सहारा लेता है और ये निराकार प्रभु परमात्मा अंतर्यामी सारी भावनाओं को जान रहा होता है। जब ये आस्था काफी हद तक ठीक होती है तभी कोई संत महात्मा से मुलाकात होती है। वेद ग्रंथ भी थोड़ा बहुत हम समय देते हैं, पढ़ते हैं, रामायण है, गीता है, जिनको आस्था होती है, जिज्ञासा होती है। और जिनको जिज्ञासा नहीं होती वो पशु में आते हैं। भले चाहे मनुष्य शरीर में वो जीव घूम रहा है, परमात्मा के लिए जरा भी चेतना अगर नहीं है तो वो पशु की श्रेणी में ही है। जिसके लिए तुलसीदास बाबा जी भी लिखते हैं कि निद्रा भोजन भोग भय ये नर पशु समान, ज्ञान अधिक एक नर में, ज्ञान बिना पशु जान। तो थोड़ा बहुत जब आस्था जगी, गंगा जी नहाए, मंदिर गए, रामायण कहीं हो रहा वहां कुछ बैठे, तो ये आस्था का सब्जेक्ट है, पता चलता है ये मालिक बहुत चेतन है, सब जानता है, तो ये दयालु भी है। फिर किसी महात्मा से भेंट कराता है, कुछ ईश्वर की चर्चा होती है तो और आस्था बढ़ती है। जब ये मालिक फिर जानता है, फिर और दया करता है, तो कोई ज्ञानी महात्मा मिल जाता है। ज्ञानी महात्मा मिल जाता है तो ज्ञान की बात करता है, भगवान के दर्शन की बात करता है। अगर वास्तव में आस्था मन की है, चेतना है, रोग ठीक कराना है, जो उदाहरण दास ने लिया, तो वो फिर ज्ञानी की बात सुनता है। तभी यहीं से वो प्रारंभ होता है। भगवान श्री राम जब सबरी जी को नवधा भक्ति का जिक्र कर रहे हैं
तो वो शिक्षा दास को यही मिल रही है कि भगवान कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा। अब बात आती है संत है कौन? संत वो है जिसको ब्रह्म ज्ञान है, जिसका मन शांत है, जिसके भ्रम दूर हो गए हैं, वो संत है। सीधा सा शब्द है, आंसर भी साथ ही जुड़ा हुआ है, ज्यादा दिमाग की आवश्यकता नहीं है। संत जो शांत है। कौन शांत है? जिसका मन शांत है। और मन शांत तब होता है जब ज्ञान होता है ज्यादा। ब्रह्म ज्ञान जब होगा तभी ये शांत होगा। वाकई इस ज्ञान के अभाव में आज तक न किसी का मन शांत हुआ है, न हो रहा है और न ही होगा, क्योंकि यही वो विद्या है, मूल है ये जब मिलेगा तो ये मन शांत हो जाएगा, तभी जीव को अनुभूत पैदा होती है। जब संत मिलेगा वो शांत है क्योंकि ज्ञान है, तो वो इस ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति लिए बैठा हुआ है। अनुभूति कैसे? जैसे पंखा चल रहा है तो अनुभूति हो रही है, गर्मी नहीं लग रही है, अनुभूति हो रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। इतनी बड़ी अनुभूति पूरी शरीर को ठंडा कर रहा है, अब इसमें कहां शंका की बात रह गई? थोड़ी बहुत अगर पता चलता पैर में अगर हवा लग रही थी होता, चलो हो सकता है पंखा नहीं होगा, हो सकता है कोई और चीज से ठंडा लग रहा पूरी शरीर में, लेकिन ये पूरी शरीर को ठंडा कर रहा। ऐसे ही परमात्मा है साथ संगत। जब सही आस्था हमारी होगी, सही सही हम इसकी बात मानेंगे माता जी की, तो ये ब्रह्म पूरा अनुभूत पैदा देगा। पूरी शरीर में जीव लेटा हुआ है, कहां से भ्रम आएगा, कहां से शंका आएगी? पूरे जीव को ये आनंद अनुभूति शब्द है। जैसे एसी का कमरा है, एसी में बैठा हुआ इंसान पूरा शरीर ठंडा है उसका, कहां से गर्मी का कोई भ्रम ही नहीं है। कोई पूछ ले भाई साहब आपको गर्मी लग रही, कहा नहीं भाई एसी में बैठे हैं, एकदम ठंडा शरीर है, सारी इंद्रियां एकदम ठंडक से भरपूर है, कहां शंका है? ऐसे ये ब्रह्म है। ये जब आपको छुएगा ना, किसी जीव को जब छूता है तो पूरा ही छूता है, आधा अधूरा नहीं छूता। ये दर्शन देता है तो पूरा ही दर्शन देता है। अब बाबूलाल जी महात्मा बैठे हैं, कमलेश जी बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, दर्शन हो रहा है तो पूरा ही हो रहा है। राकेश जी बैठे हैं तो पूरा ही यही है मौजूद। ऐसा बनाया ही परमात्मा ने कि कहीं से कोई शंका ना रहे। शंका होती कहां से है? जब ज्ञान ठीक से समझ नहीं आता, और समझ तब नहीं आता, वो कमी हमारी है।